Hello, bachcho. Let's read this question. So this question say, given adjacent is when two equal masses undergoes balancing elastic collision with one of them at rest, then after the collision they will move at 90 degree to each other. Okay, and the given reason is it follows that the principle of conservation of linear momentum. Okay, A के corresponding given है both adjacents and region are true and R is the correct explanation for the adjacent. बी में गिवन आपका बोथ adjacent and region are true and R is not the correct explanation for the adjacent. Okay. सी ऑप्शन में गिवन है आपका adjacent is true, region is false. डी ऑप्शन में गिवन है adjacent is false and region is true. एंड ई ऑप्शन में गिवन है both adjacents and regions are false. Okay. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें मेंशन किया हुआ है कि दो मासेस के आइडेंटिकल मासेस हैं जो आपका क्या कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं विद वन ऑफ देम एट रेस्ट देन आफ्टर द कोलिजन दे विल मूव एट 90 डिग्री टू द ईच अदर. ओके. अब देखिए तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं इलास्टिक कोलिजन. यहाँ पर क्या हो रहा है आपका इलास्टिक कोलिजन हो रहा है. ओके. तो बच्चों इलास्टिक कोलिजन होता है क्या. इलास्टिक कोलिजन इज अ टाइप ऑफ कोलिजन जहां पर क्या होता है आफ्टर द कोलिजन जो बॉडीज होती हैं दे विल रिगेन देयर शेप साइज एंड ज्योमेट्री. बॉडीज क्या कर लेती है अपनी शेप साइज और ज्योमेट्री को क्या कर लेते हैं रिगेन कर लेती है आफ्टर द कोलिजन. उसे हम क्या बोलते हैं आपका इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं. क्या बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन. ओके. इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है आपका मोमेंटम कंजर्व रहेगा. मोमेंटम तो आपका सभी कोलिजन में कंजर्व रहता है अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है. ओके. और यहाँ पर हम बोल सकते हैं इलास्टिक कोलिजन में आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी बिफोर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये भी क्या रहती है आपकी कंजर्व रहती है. ओके. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलास्टिक कोलिजन. ओके. तो देखिए यहाँ पर आपका दो मासेस हैं. एक मासेस मान लीजिए आपका ये है ये मास एम है. दूसरा मास क्या आपका दिस मासेस इज एम ऑल्सो. ओके. ये आपका मान लीजिए इनिशियली आपका रेस्ट पर है और ये मास आपका मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ओके. और दिस इज देयर लाइन ऑफ इम्पैक्ट. ये क्या इनकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट है. ओके. तो देखिए यहाँ पर आफ्टर कॉलिजन के बाद क्या बोल सकते हैं ये मास आपका देखिए v1 वेलोसिटी से मान लीजिए इस डायरेक्शन मूव कर रहा है. ये मास आपका v2 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन पे क्या कर रहा है मूव कर रहा है. ओके. एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 5 डिग्री विद देयर लाइन ऑफ इम्पैक्ट. ओके. तो हमें ये बताना है कि हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि ये थीटा प्लस फाइव जो समीशन होगा ये किसके इक्वल होगा. दिस मस्ट बी इक्वल टू द 90 डिग्री. ये 90 डिग्री के इक्वल होगा. ओके. तो अभी हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर हम मोमेंटम कंजर्वेशन और क्वेश्चन में देखो एजर्सन में लिखा है कि वन ऑफ देम एट रेस्ट देन आफ्टर द कोलिजन दे विल मूव एट 90 डिग्री टू द ईच अदर. ओके. तो हमें यहाँ पर एजर्सन बताना है. तो ये एजर्सन क्या आपका राइट है करेक्ट है ये हमें यहाँ पर बताना है. ओके. तो देखिए बच्चों हम इसको लिख सकते हैं. पहले हम यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं. ओके. मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं. यहाँ पर हम एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं. लेट दिस इज अवर एक्स एक्सिस दिस इज अवर वाई एक्सिस. ओके. तो पहले हम मोमेंटम क्या है मोमेंटम में वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसलिए यहाँ पर एक्सिस डिफाइन कर रहे हैं. ओके. एक्स एक्सिस का लॉन्ग पहले कंजर्व कर लेते हैं फिर वाई एक्सिस का लॉन्ग करेंगे. ओके. तो देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या बोल सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन से यहाँ पर हमारा क्या रिजल्ट आएगा. मोमेंटम कंजर्वेशन से बोल सकते हैं देखिए इनिशियल मोमेंटम इसका एम यू प्लस ये बॉडी आपकी दूसरी बॉडी आपकी रेस्ट पर है और देखिए एक्स एक्सिस का लॉन्ग है तो देखिए इस बॉडी का आपका मोमेंटम क्या होगा v1 cos थीटा. वेलोसिटी क्या हो जाएगी v1 cos थीटा अलोंग एक्स एक्सिस. इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2 cos फाई अलोंग एक्स एक्सिस. ओके. तो हम इसको लिख सकते हैं देखिए मास इनके आइडेंटिकल है तो m v1 cos थीटा प्लस m v2 cos ऑफ फाई. ओके. ये आपका क्या हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस. अब y एक्सिस के अलोंग देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं. y एक्सिस के अलोंग देखिए इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा और फाइनल मोमेंटम. ओके. इनिशियल मोमेंटम जीरो हो जाएगा क्योंकि कॉलिजन क्या हो रहा है आपका एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है. अब फाइनल मोमेंटम में देखिए यहाँ पर हम निकालना है तो ये कंपोनेंट रहेगा आपका देखिए एम v1 साइन ऑफ थीटा. ओके. इसका y एक्सिस का जो कंपोनेंट होगा ये कंपोनेंट होगा. ओके. ये आपका कितना होगा ये कंपोनेंट कितना है आपका मोमेंटम का एम v1 साइन थीटा और ये कंपोनेंट कितना है आपका माइनस एम v2 साइन फाई. ओके. ये देखिए नेगेटिव y एक्सिस का लॉन्ग है. यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट की तरफ देखें तो नेगेटिव में है तो हम इसे बोल सकते हैं माइनस ऑफ एम v2 साइन ऑफ फाई. ओके. तो ये हमारे यहाँ से दो इक्वेशन आ गए. इस इक्वेशन को देखिए हम क्या लिख सकते हैं एम से यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए तो हो जाएगा u इज इक्वल टू कितना v1 cos of theta plus v2 cos of phi. This is the velocity along x axis. y axis का along कितना हो जाएगा यहाँ से y axis का along हो जाएगा यहाँ से 0 is equal to v1 sin theta माइनस ऑफ v2 साइन ऑफ फाई. ओके. यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके. अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर लेते हैं. अब यहाँ से हम मोमेंटम कंजर्वेशन तो हमने लगा लिया. अब देखिए यहाँ पर आपके थ्री वेरिएबल्स हैं लेकिन आपके पास इक्वेशंस कितनी दो तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर हम एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करते हैं. कौन से काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करते हैं. एनर्जी ये स्केलर क्वांटिटी तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन के लिए वरी नहीं होना है. तो हम लिख सकते हैं देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बिफोर बिफोर द कॉलिजन हाफ एम यू स्क्वायर और दूसरा पार्टिकल आपका रेस्ट है तो उसके क्रॉसपोंडिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी. एंड आफ्टर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ एम v1 का स्क्वायर प्लस हाफ एम टाइम्स और v2 का स्क्वायर. ओके. ये आपकी एनर्जी हो जाएगी. तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं आपका u का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया आपका
v1 का स्क्वायर प्लस ऑफ ओवर v2 का स्क्वायर। ओके, मेक इट इक्वेशन नंबर 3, इसको आप इक्वेशन थर्ड बोल दीजिए। ओके, ये क्या हो गया आपकी इक्वेशन थर्ड, ये आपकी इक्वेशन 1 है, दिस इज अवर इक्वेशन 2 एंड दिस इज अवर इक्वेशन 3। ओके, अब देखिए, अब हम इन इक्वेशन को यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायरिंग कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं और फिर ऐड कर लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ से आपका क्या रिजल्ट आएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायरिंग एडिंग, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए यू का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, ये आपसे इक्वेशन 2 से आ जाएगा। ओके, अब हम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। ओके, तो देखिए v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म से खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो मैं इस रिजल्ट को यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए कितना हो जाएगा आपका, v1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस v2 का स्क्वायर और cos स्क्वायर फाई प्लस 2ab। 2ab का कंट्रीब्यूशन क्या आएगा आपका, टू v1 v2 cos ऑफ थीटा एंड cos ऑफ फाई। ओके, ये आपका फर्स्ट टर्म से आ गया। अब इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड का आप क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, फिर उसको इसके साथ ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये क्या आपका a माइनस बी की फॉर्म पे है, किसका, a माइनस बी की। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसको भी यहाँ पर यूज कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर प्लस ऑफ ओवर बी का स्क्वायर v2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव माइनस टू ए बी से क्या हो जाएगा आपका, -2 v1 v2 साइन थीटा एंड साइन ऑफ फाइव। ओके, ये क्या आ गया आपका, दिस आर आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मिल गया। ओके, अब देखिए इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें तो यू स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड से इतना हो जाएगा, और देखिए v1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हम लिख सकते हैं v1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ से v1 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इस टर्म में देखिए v का स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव और vt का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, तो यहाँ से cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव भी 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आपका v2 का स्क्वायर आपका यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। ओके, अब देखिए आपकी क्या टर्म बची, अब आपकी देखिए यहाँ से 2v1 v2 आप कॉमन ले लीजिए, कितना 2v1 v2 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, cos थीटा cos ऑफ फाइव माइनस ऑफ ओवर साइन थीटा साइन ऑफ फाइव। ओके, ये दोनों को इक्वेशन को कंबाइन करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिल गया। ओके, अब देखिए बच्चों इक्वेशन थर्ड की तरफ अगर हम देखें, इक्वेशन थर्ड में अगर हम देखें, इक्वेशन थर्ड में हम यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ से देखिए v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, इसको मैं यू स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मैं देखिए क्या लिख सकता हूँ इसको, यू स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में यू स्क्वायर प्लस 2v1 v2, और देखिए ये क्या आपका फॉर्मूला, देखिए cos थीटा cos फाइव माइनस sin थीटा sin फाइव, ये आपका cos x माइनस y का फॉर्मूला है। cos x माइनस y का फॉर्मूला क्या होता था, सॉरी cos x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता था, cos x cos y माइनस sin x sin y। ओके, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा cos ऑफ थीटा प्लस फाइव की फॉर्म में हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, ये मैंने आपका ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन का यूज कर रहा हूँ। ओके, ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ से यूज कर कैंसिल हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं आपका क्या, 2v1 v2 cos ऑफ थीटा प्लस फाइव, ये टर्म किसके इक्वल होगी, आपकी जीरो के इक्वल होगी। ओके, तो देखिए v1 v2 ये टर्म तो आपकी नॉन जीरो होगी। ओके, वेलोसिटी आपकी जीरो हो ही नहीं सकती है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोलिजन हुआ है और मोमेंटम कंजर्वेशन से हम ये वैलिड हो जाएगा। ओके, तो देखिए आपके cos थीटा प्लस फाइव, ये रिजल्ट कितना होना चाहिए आपके, दिस टर्म शुड बी इक्वल टू ओवर जीरो, ये टर्म आपकी जीरो के इक्वल होनी चाहिए। ये cos थीटा आपका जीरो के इक्वल जब होता है, जब आपका जो आपका आर्गुमेंट होता है ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से आपका जो थीटा प्लस फाइव होगा ये आपका किसके इक्वल होगा, आपका पाई बाई 2 के इक्वल होगा। ओके, तो देखिए हम यहाँ से बोल सकते हैं ये जो आपका एंगल यहाँ पर था थीटा प्लस फाइव, ये एंगल किसके इक्वल होगा, आपका 90 डिग्री के इक्वल होगा। अजर्सन में भी हमें यही बोला था, दे विल मूव एट 90 डिग्री टू ईच अदर, तो हम बोल सकते हैं कि अजर्सन तो आपका क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। ओके, अब देखिए इसके यहाँ पर हम रीजन की तरफ मूव करते हैं। रीजन में क्या गिवन है, रीजन में गिवन है इट फॉलोज फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, तो रीजन भी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज किया और इसलिए हमें इस रिजल्ट पर पहुंच गए। ओके, तो देखिए हम यहाँ से बोल सकते हैं एडजर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एडजर्सन। ओके, तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग आपका ऑप्शन ए में देखिए क्या लिखा है, बोथ एडजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एडजर्सन। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए विल बी द correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.